हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में स्वागत है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी इन दो की प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है। तो फटाफट एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज का पहला प्रश्न फटाफट सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, कॉपी पेन लेकर इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है और आपको इस श्रृंखला को सॉल्व करना है। ठीक है, लगाइए दिमाग। चलिए, आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है, 3 है, 7 है, 23 है, 95 है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है। 3 है, 7 है, 23 है, 95 है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। अगर ये श्रृंखला इसी प्रकार कंटिन्यू रही तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। लगाओ दिमाग, फटाफट बताइए आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। चलिए, अब देखते हैं। ये 3 है, ये 7, तो 3 से 7 बनाना है तो 3 दूना के 6 कर दें और प्लस 1 कर दे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो 7 से 23 बनाना है तो 7 त्रिक 21 कर दें और प्लस 2 कर दें तो आपका 23 हो जाएगा। 23 से आपका 95 बनाना है, तो अगर ये चीज कंटिन्यू होगी तो यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, तो यहाँ पे 4 का गुणा, तो 4 3 12, 92 हो जाएगा और 12 और 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको श्रृंखला दिख रही होगी। अब 95 में किसका गुणा करना है, 5 का गुणा करना है, प्लस जोड़ना कितना है 4, तो इसका गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 9 45, 46 47 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 479। क्या हो जाएगा, 479। विकल्प नंबर बी आपके इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। चलिए एक बार फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर कर दो बच्चा। चलिए, आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है NAQDM, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर WJ है, फिर ZM है। ठीक है, ठीक है, ये 2-2 की श्रृंखला है। पता नहीं कैसे लिख दिया इसको। ये जो आपकी श्रृंखला है ये 2-2 की श्रृंखला। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करने दीजिए। ये आपकी श्रृंखला 2-2 की होगी। अब श्रृंखला क्या है, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, बताते हैं। आपका दिया है NA है, इसके बाद कॉमा है, इसके बाद QD है, उसके बाद आपका M है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर WJ है और उसके बाद फिर आपका ZM है। ठीक है, तो आपको बताना है कि M के साथ क्या होगा। अगर ये श्रृंखला कंटिन्यू होगी तो क्या होगा। ठीक है, QD, यहां पर M भी नहीं लिखा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है, पूरा पूरा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और आपको बताना कि क्या होगा अगर ये श्रृंखला कंटिन्यू होगी। फटाफट बताओ। NA है, उसके बाद QD है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद WJ है और उसके बाद ZM है। अगर ये श्रृंखला कंटिन्यू हुई तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। पोजीशन लिख जाओ। N का 14 होता है, A का 1 होता है, ये 17 होता है, ये 4 होता है, ये आपका 23 होता है, ये आपका 10 होता है, ये आपका 26 होता है और यहाँ पर क्या होता है 13। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये 14 था और ये 3 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, और ये 23 था, ये 3 कितना हो गया, 26 हो गया। तो आपको पता है कि 3-3 के अनुसार बढ़ रही है। 14 3 17, तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलो, ये 1 था, ये 4 हो गया, तो यहाँ भी प्लस 3 होगा और ये 10 था, ये 13 हो गया, तो यहाँ पे करोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो 20 किसका होता है, T का, और 7 किसका होता है, G का। तो TG आपके इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा, TG। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए, बहुत लोगों का कमेंट आया है TG। ठीक है, चलो आगे आओ। बताओ, मछली का पंछी का संबंध मछली से है, तो अगर इसी प्रकार इसी रिलेशन को कंटिन्यू किया जाए तो आपको बताना है कि आगे क्या होगा। अगर पंछी का संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, पनडुब्बी, मगरमच्छ, नाव, जलपोल। पंछी, हवाई जहाज, मछली, नाव, क्या होगा, कमेंट करो फटाफट। अगर पंछी का संबंध
मछली से है, तो हवाई जहाज का संबंध क्या होगा? लगाओ दिमाग। चलो क्या होगा? पनडुब्बी, मगरमच्छ, नाव और जलपोल, क्या होगा? चलो पनडुब्बी, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हवा में, ये किसके अंदर रहता है? पानी के अंदर। ये क्या रहता है? ये हवा में, तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? पनडुब्बी हो जाएगा। ठीक है, पनडुब्बी केवल पानी के अंदर ही रहती है, मगरमच्छ तो बाहर भी चला जाता है, नाव पानी के ऊपर होता है, जलपोल भी पानी के ऊपर होता है, पनडुब्बी क्या होती है? पानी के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको सारे विकल्प सही लगेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे परफेक्ट विकल्प है वो क्या हो जाएगा? पनडुब्बी हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा है कि इस श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है और उसके बाद 5 या 8 आता है। ठीक है, 9 के पहले क्या आना चाहिए? 6 या 1, और 9 के बाद क्या आना चाहिए? 5 या 8। कितनी बार? बताओ, दिमाग लगाओ। चलो बताओ, इस श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आया है और 9 के बाद 5 या 8 आया है? कितनी बार? तो देखो 9 के पहले 6 या 1, तो देखो 9 के पहले 6 या 1 है, बिल्कुल नहीं है। 9 के पहले 6 या 1 है, बिल्कुल है। 9 के बाद 5 या 8 है, बिल्कुल है। 9 के पहले 6 या 1 है, बिल्कुल है। 9 के बाद 5 या 8 है, बिल्कुल है। 9 के पहले 6 या 1 है, बिल्कुल नहीं। 9 के पहले 6 या 1 है, बिल्कुल है। 9 के बाद 5 या 8 है, बिल्कुल है। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे आइए। चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो राजनीतिक का संबंध क्या हो? फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो भैया। आज संख्या इतनी कम क्यों है? ठंडा लग रहा है क्या तुम लोगों को? बताइए, आज संख्या इतनी कम क्यों है? ठंड लग रही है क्या? चलो बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताना है कि क्या होगा। चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो राजनीतिक का संबंध क्या होगा? चलो अब देखो, चिकित्सक क्या काम करता है? रोगी का इलाज करता है। चिकित्सक क्या काम करता है? किसी रोगी का इलाज करता है। तो जो राजनीतिज्ञ होता है वो क्या काम करता है? नेता, पद, चुनाव, मतदाता। तो भाई जो राजनीतिज्ञ होगा वो क्या होगा? जो उसके मतदाता होंगे उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का इलाज करता है, रोगी की समस्याओं का समाधान करता है, उसी प्रकार जो एक राजनीतिज्ञ होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है, ठीक है, राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, वो क्या करता है? वो मतदाता के समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, चलो अब आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है। 4 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है, 39 है, 9 है, 21 है, क्वेश्चन मार्क है, 86 है। क्या होगा? पहला विकल्प है 1740 होगा, दूसरा विकल्प है 1942 होगा, तीसरा विकल्प है 2045 होगा और चौथा विकल्प है 29 या 33 होगा। लगाओ दिमाग, क्या होगा? चलो अब देखो, आपका दिया गया है 4 है, फिर यहां पे 9 है, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क है और यहां पे क्या है बच्चा? 39 है। यहां पे 9 है, यहां पे 20 है, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा और यहां पे क्या होगा? 86 होगा। अब आप देखोगे तो यहां पे 9 था, ये 4 था, ये 9 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। फिर यहां का आपको नहीं मालूम है, फिर यहां पे क्या होगा? ये भी नहीं मालूम है। ये 9 था, 20 हो गया, तो यहां पे कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। ठीक है, फिर यहां पे क्या हो रहा है? फिर यहां पे क्या हो रहा है? ठीक है, अब यहां पर आपको विकल्प खोजना थोड़ा सा दिक्कत की बात होगी। ठीक है, अब अगर 5 का क्रम हम देखें तो 5 का क्रम तो नहीं दिख रहा है भाई। 5 का क्रम दिख रहा है क्या? अगर 5 4 9 है तो 9 5 14 होना चाहिए। 14 है क्या विकल्प में? चलो 5 का क्रम तो नहीं दिख रहा है। अब चलो 10 का क्रम देखते हैं। तो अगर 10 का क्रम आप देखोगे तो यहां पर 19/42 अगर रखो, मान लो सपोज करो कि हमने यहां पर रख दिया 19/42। अब ऑप्शन से ही कर पाओगे क्योंकि इतने कम संख्या दी गई है। अगर यहां पर 19/42 आप रखते हो तो ये 5 था, ठीक है,
अब यहां पे मान लो 10 हो गया, अब ये 10 था तो यहां पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 10 20, ठीक है, इसका दुगना और इसका दुगना, तो वही काम यहां भी होना चाहिए। अब ये 11 है और 11 का दुगना क्या हो जाएगा 22, तो 2 और 2 4, और फिर यह इसका दुगना कितना होगा 44, तो 4 2 6 4 2 8, ठीक है, तो सही है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 19/42, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिलिट्री को 1 2 3 2, ठीक है, मिलिट्री को 1 2 3 2 4 5 6 7 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है लिमिट को कैसे लिखा जाएगा, लिमिट को, ठीक है, लिमिट को कैसे लिखा जाएगा, तो डायरेक्टली उठा के लिख दो। एल का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आई का कोड क्या है 2 है, एम का कोड क्या है 1 है, फिर आई का कोड क्या है 2 है, और टी का कोड क्या है, तो टी चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो यहां पे 5वें नंबर पे क्या है 4, 3 2 1 2 4, 3 2 1 2 4, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, चलो देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही बता पाते हैं, बताओ कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं, लगाइए दिमाग, कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा में देख रहा है, पश्चिम है, पूरब है, उत्तर है या दक्षिण है। कमेंट करिए, दिशा का नाम कमेंट करिएगा, पश्चिम होगा तो पश्चिम लिखिएगा, पूरब होगा तो पूरब लिखिएगा, उत्तर होगा तो उत्तर लिखिएगा, दक्षिण होगा तो दक्षिण लिखिएगा, ठीक है। दिशाओं के नाम आप कमेंट में कमेंट करिए। चलो देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो फटाफट। देखो अगर शैडो की बात हो, एक बार कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए, अगर परछाई की बात हो, शैडो का क्वेश्चन हो, शैडो का, छाया जिसको कहते हैं, शैडो का क्वेश्चन हो, तो पहले देखना आप 3 कॉलम बना लेना। एक तो पर्सन, पर्सन जिस व्यक्ति के रेफरेंस में दिशा दी गई हो, दूसरा सूर्य की स्थिति, ठीक है, ठीक है, सूर्य की स्थिति, और तीसरा होगा लेफ्ट या राइट, ठीक है, लेफ्ट या राइट, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन आपको बना लेना है। पहला पर्सन का नाम जिस व्यक्ति के संदर्भ में छाया बन रही है, दूसरा सूर्य की स्थिति, और तीसरा होगा लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या कर रहा है, ये 3 चीजें आपको याद रखना, पहला व्यक्ति का नाम, सूर्य की स्थिति और लेफ्ट या राइट, ठीक है। चलो उत्तर आंसर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इस प्रश्न में किस व्यक्ति के संदर्भ में छाया बन रही है, तो कह रहा है कि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर बन रही है। तो जिस व्यक्ति की छाया बन रही है ना, पर्सन में उसका नाम लिखेंगे, तो किसकी छाया बन रही है, रमन की छाया बन रही, तो रमन हो गया। समय क्या है, सूर्यास्त का है, समय क्या है, सूर्यास्त का है, तो सूर्यास्त का समय होगा तो सूर्य किधर होगा, सूर्य की स्थिति क्या होगी, पश्चिम होगी, क्या होगी, पश्चिम होगी, और रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर बन रही है, तो पश्चिम का बायां घूम जाओ, पश्चिम का बायां घूम जाओ, तो आपको रमन की स्थिति मालूम हो जाएगी कि रमन का मुंह किधर है। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, पश्चिम होता है, पश्चिम का बायां घूमना है, तो अगर कोई व्यक्ति पश्चिम में देखता है तो ऊपर क्या होता है, राइट होता है, और नीचे क्या होता है, लेफ्ट होता है। अब यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको किधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, तो मतलब रमन की दिशा क्या है, रमन की दिशा हो गई दक्षिण। अब अगर रमन की दिशा दक्षिण है तो ये दोनों आमने सामने खड़े हैं ना, तो एक व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है तो दूसरा अगर इसके सामने खड़ा है तो वो किधर देखेगा, वो उत्तर में देखेगा, तभी तो आमने सामने होंगे। तो इस व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा बच्चा, उत्तर में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। समझ में आया, बताइए। चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए, और नहीं क्लियर है तो बताइए, फिर से बता दूं। चीजें क्लियर है, चलो आगे आओ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिस पर्सन की छाया बन रही हो उसका नाम लिखना, सूर्य की स्थिति लिखना, और छाया दाएं और बाएं बन रही होगी तो आप उधर लिख लेना, ठीक है। चलो
ये फॉर्मूला याद रखो, पर्सन सन की स्थिति। अब भाई छाया दो ही कंडीशन में बनती है, ठीक है, और छाया बनेगी तो या तो सूर्य पूरब की ओर होगा या तो पश्चिम की ओर होगा। यही दो कंडीशन में छाया बनती है, या तो सूर्य पूरब में होगा और या तो पश्चिम में होगा, ठीक है, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। समझ में नहीं आया? देखो फिर से देखो, समझ में नहीं आया तो आओ क्वेश्चन पर। जिसको नहीं समझ में आया एक बार देखे। क्या कह रहा था कि एक दिन शाम सूर्यास्त के समय, अब शाम का समय है तो शाम के समय सूरज किधर होगा? सीधी सी बात है कि सूरज किधर होगा शाम के समय? पश्चिम में होगा। देखिए छाया दो ही समय बनती है, या तो सुबह के समय या तो शाम के समय। दोपहर के समय हमारी कोई परछाई नहीं बनती है। सुबह के समय सूरज पूरब में होता है और शाम के समय सूरज पश्चिम में होता है। तो यहां पे सूर्यास्त का समय है तो जो सन की दिशा हो गई वो तो पश्चिम हो गई। अब देखो किस व्यक्ति की छाया बन रही है, पूरे पर्सन में जिस व्यक्ति की छाया बन रही होगी और जिसके दाएं या बाएं बन रही होगी, तो जिसके दाएं या बाएं बन रही होगी आपको उसको लिखना है यहां पर। अब देखो रमन की छाया उसके बाईं तरफ बन रही है, मतलब किसके बाईं तरफ? रमन के बाईं तरफ ही रमन की छाया बन रही है। तो यहां पर व्यक्ति का नाम क्या हो गया? रमन हो गया। छाया किधर बन रही है? बाईं तरफ। किसके? रमन के। तो पश्चिम का बायां घूम जाओ, अगर दाईं तरफ बन रही होती तो दायां घूम जाते। अब पश्चिम का दायां जैसे ही घूमेंगे तो आपके रमन की दिशा मालूम चल जाएगी। ये आपका पश्चिम है, इसका आपका बायां घूमोगे तो किधर आ जाओगे? दक्षिण में आ जाओगे। तो रमन की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। अब अगर ये दोनों आमने सामने हैं, रमन और अर्जुन आमने सामने है, तो इनका मुंह ऐसे होगा तभी तो ये आमने सामने होंगे। अब देखो दक्षिण की तरफ कौन देख रहा है? रमन देख रहा है। तो अगर ये दक्षिण की तरफ देख रहा है तो इसका मित्र किधर देख रहा होगा? उत्तर की ओर। तो अर्जुन का किस दिशा में होगा? अर्जुन का होगा उत्तर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आओ। देखिए हमारे यहां जो बैचेस चल रहे हैं, पहला तो लेखपाल का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, आरओ का है, सुपर टेट उत्तर प्रदेश टेट, और हिंदी इंडिविजुअल हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, इन बैच, सॉरी इंडिविजुअल हिंदी और मैथ, इंग्लिश नहीं, इंडिविजुअल हिंदी और मैथ। इन बैच के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर दें, जो प्ले स्टोर पे किसके नाम से है? स्टडी 91 के नाम से। ठीक है, चलो फटाफट आ गया। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लगाओ दिमाग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, फिगर बनाओ फटाफट और बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगाओ दिमाग, बताइए आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या आना चाहिए? फटाफट बताओ। ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, बताओ क्या होगा? दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट कब? एग्जाम हेल्ड ऑन मार्च 2021। क्या करें? चलिए क्या आ रहा है आंसर? बताओ। अरे कमेंट तो करो भैया, आंसर क्या आ रहा है? आंसर बताओ। चलो देखो क्या कह रहा है, दो व्यक्ति है और विपरीत दिशाओं में आरंभ करते हैं। तो मान लो एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है। विपरीत दिशा मतलब एक अगर पूरब की ओर जाएगा तो दूसरा पश्चिम की ओर जाएगा, तभी तो विपरीत दिशा होगी। अब कह रहा है कि ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता। मान लो ये चला विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये दूरी चला कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ये दूरी चला कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। एक 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी करता है। फिर ए दाईं ओर घूमता है। अब ये किधर घूम रहा है? ए किधर घूम रहा है? दाईं ओर। अब ए का मुंह किधर है? पूरब की ओर। दाएं घूमेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। दाईं ओर घूमता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ये कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि जबकि बी बाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, जबकि बी क्या करता है? बाईं ओर घूमता और कितना चलता है? 3 किलोमीटर।
अब देखो ये आपका दाहिनी ओर घूम रहा है तो नीचे आ रहा है, और ये किधर देख रहा है, बी किधर देख रहा है, बाईं ओर घूम रहा है, और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। अब ये बाईं ओर घूमेगा तो ये भी नीचे आएगा, कितना चल रहा है, ये आपका ये भी 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि दोनों आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। अब देखो दोनों आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। ये दूरी पूछ रहा है, ये यहां पहुंच गया, ये यहां, तो पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो भाई ये 3 है, ये 4 है, इसके केस में ये 3 है, ये 4 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। निरक्षरता का संबंध है शिक्षण से, तो रोग का संबंध किससे होगा, लगाओ दिमाग। कह रहा है कि जिस प्रकार निरक्षरता का संबंध है शिक्षण से, उसी प्रकार रोग का संबंध किससे होगा, शिक्षक, डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, दवाई, बताइए क्या होगा। तो भाई निरक्षरता को दूर कौन करता है, शिक्षण दूर करता है, पढ़ाई दूर करती है, तो रोग को कौन दूर करता है, दवा दूर करता है। ठीक है भाई, निरक्षरता का संबंध अगर यहां पर टीचर होता, अध्यापक होता, तब तो रोग का संबंध डॉक्टर होता, लेकिन कह रहा है कि निरक्षरता का संबंध शिक्षण से है, तो रोग का संबंध क्या होगा, दवाई होगा। इसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा, दवाई होगा। चलो, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां कौन सा होगा, बताइए क्या होगा। चलो, अब कह रहा है कि किसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को, फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 10वां मतलब राइट से 10 के राइट 5वां। पोजीशन समान है तो माइनस करोगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब ये राइट से आया पोजीशन, आपको लेफ्ट से याद है, किस में से घटाओगे, 27 में से 5 घटाओगे, एल आपका 22 आ जाएगा। 22 किसका होता है, 22 वी का होता है, तो आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पोजीशन समान होती है तो माइनस करते हो। ठीक है, तो माइनस कर दिया, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करोगे। अब ये राइट से आया, आपने जो पोजीशन याद कर रखी है, ए का 1, बी का 2, ई का 5, जे का 10, टी का 20, तो ये किधर से याद कर रखे हो, लेफ्ट से याद कर रखे हो। तो इस राइट को लेफ्ट में बदलोगे, किस में से घटाकर, 27 में से घटाकर, 27 में से 5 घटाओगे तो वी आ जाएगा। ठीक है, चलो, एक्टर का संबंध है ZXGLI से, ठीक है, और ब्लॉक का संबंध है YLLP से। ठीक है, YLLP से, तो आपको बताना है कि पेंसिल का संबंध किससे होगा। लगाओ दिमाग, फटाफट सभी लोग दिमाग लगाएं, इस प्रश्न का आंसर बताएं। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे ब्लॉक को हो जाएगा Y हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये X हो जाएगा और ये P हो जाएगा, ये लिखते हैं। ठीक है, चलो बताओ, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। चलो सभी लोग बहुत तेज हो। चलो यहां पे क्या है, यहां पे सीधा सीधा रिवर्स है। ठीक है, तो P का रिवर्स क्या होगा, K। P के मूवी सभी लोगों ने देखी होगी, तो यहां से आपको याद रखना है कि P का रिवर्स क्या होगा, K होगा। E का रिवर्स क्या होता है, V होता है, तो या तो लव से याद रखो भाई, ये तो आपका फेवरेट वर्ड है ना, तो इसमें आप याद कर सकते हो L का O, O का L, V का E, E का V। फिर N का रिवर्स क्या होगा, M होगा। मैन से आप याद रख सकते हो, मैन से, M का रिवर्स N, N का M। C का क्या होगा, X होगा। 6 से याद रख सकते हो, या क्रैक्स से याद रख सकते हो कि C का रिवर्स क्या होगा, X होगा। फिर I का रिवर्स क्या होगा, R होगा। इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो कि I का R, और लव से मैंने बताया ही L का रिवर्स O होगा। तो देख लो किस विकल्प में है,
KVMXO KVMXRO KVMXRO KVMXRO, ठीक है, KVMXRO भाई RO होगा ना, ठीक है, ये भी तो क्या एज इट इज है, AZ हो, CX है, GT है, LO है, RI है, तो ये आपका होना चाहिए KVMXRO, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो विकल्प आपका ये OR दिया है, इसको RO कर लो तब आपका ये करेक्ट होगा। चलो आगे आओ। अब आपका दिया गया ये एक सीरीज है और आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, लगाओ दिमाग। अगर ये सीरीज कंटिन्यू हुई तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। चलो आप सही रहिए, ऑप्शन तो गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बताइए क्या होगा अगर ये श्रृंखला कंटिन्यू होती जाए, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। लगाइए, चलिए अब देखिए, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे ना तो b का क्या होता है 2, ये 6, ये 11, ये 17। अब देखो किस क्रम में बढ़ रहा है, तो 4 2 6 6 5 11 11 और 6 17, तो 4 5 6 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 7 14 हो जाएगा। 24 24 किसका होता है, x का होता है। तो अगर इसी तरह श्रृंखला आगे बढ़ती रही तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि अगर टीचर को क्या लिखा जाए, EAT, ठीक है, अगर इसको इस प्रकार से लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। लगाइए दिमाग, फटाफट लगाइए, क्या होगा। चलो बताओ क्या होगा अगर टीचर को लिखा जाए AETDREH, तो उसी प्रकार एलिमेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अरे आगे बढ़ोगे, क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखो देखो क्या हो रहा है यहां पर, पहले 3 को क्या किया गया, उल्टा लिखा गया भाई। TEA था तो ये हो गया AET, इसमें क्या किया गया, इसमें +1 किया गया, और जो लास्ट का 3 था उसको भी उल्टा लिखा गया REH। तो वही काम यहां कर दो, पहले 3 को उल्टा लिख दो ELE, इसमें आप एक ऐड कर लो तो ये MN हो जाएगा, ये MN हो जाएगा, और इसको उल्टा लिख दो तो TNE। तो आपका आंसर हो जाएगा ELENTNE, 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 विकल्प नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलो चलिए डी सही है ना, चलो बहुत अच्छा, आगे आओ। कह रहा है कि अक्षरों की सूची में कितने x ऐसे हैं जिनके पहले W और आगे Y है। मतलब आपको ये देखना है कि ये कहां दिख रहा है। इस सीरीज में आपको क्या चेक करना है कि ऐसे कितने x हैं जिनके पहले क्या है, W है और आगे क्या है, Y। आपको ये श्रृंखला चेक करनी है, ये श्रृंखला कहां पर दिख रही है, ये श्रृंखला आपको कहां पर दिख रही है। चलो तो देखो ये कहीं पर दिख रही है, अब देखोगे आप तो WXY कहीं पर दिख रहा है, WXY यहां पे दिख गया। चलो फिर आगे देखो, WXY कहीं पर है, WXY ये आपको दिख गया। फिर WXY कितने हैं, WXY 3 हैं, तो आपका यहां पर 3 तो है नहीं, देख लो फिर से कहीं छूट रहा है क्या। ऐसे कितने x हैं जिनके पहले W है और आगे Y आता है, ठीक है, ठीक है। तो WXY ये नहीं है, WXY, ठीक है, और कहीं पर है ये भी है, ये आपका एक छूट रहा है यहां से, WXY, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। एक छूट रहा था, ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 है, समझ गए।
सभा का संबंध सभापति से है, तो समाचार पत्र का संबंध क्या होगा? ठीक है, गलतियां तो इतनी नहीं, 4 है सर। ठीक से देखो, अरे देख लिया भैया, गलतियां तो तुम लोग इतनी तेजी से पकड़ते हो। चलो चलो आगे देखो, कह रहा है कि जैसे सभा का संबंध क्या है? सभापति से है, तो सभा का जो मेन हेड होता है वो सभापति होता है। तो समाचार पत्र का जो मेन हेड होगा वो क्या होगा? मुद्रक, वितरक, पाठक और संपादक। तो भाई जो संपादक होगा वही तो मेन होगा, ठीक है। हाँ, मुद्रक कौन कर रहा है? संपादक होगा भाई, जैसे इसका मेन हेड होगा सभापति, ठीक है। तो चलो आगे आओ। देखिए हमारे यहाँ हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है जो नितिन सर लेते हैं। इस बैच को अगर आपको परचेज करना हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपका क्या है? स्टडी 91 के नाम से है। चलिए आगे आइए। कैंची का संबंध है कपड़ा से, तो उसी प्रकार आगे बताना है कि लेखन का स्याही, उस तरह से दाढ़ी, भट्टी का धुआं। एक बार लिंक को शेयर तो करो, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा इसमें? कैंची का संबंध है कपड़ा से, तो आपको बताना है कि अगर यही चीजें आगे बढ़ती रही तो किसका संबंध किससे होगा? बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए, तो देखो कैंची का संबंध कपड़ा से, कैंची किसको काटता है? कपड़े को काटता है। तो उस तरह किसको काटता है? दाढ़ी को काटता है। यही आपका होगा बी, ठीक है। चलो आगे आओ। कथन दिया गया, क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए? तर्क, नहीं, ऐसा गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं। हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। ठीक है, फटाफट बताइए आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या सही लगता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सोच के बताइएगा, सारी चीजें सोचिएगा और उसके फिर अनुसार अपना तर्क दीजिएगा। और आपके अनुसार क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करना चाहिए? ठीक है, पहला आपका विकल्प दिया गया है कि हाँ, नहीं, ऐसा गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करता है। दूसरा, हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट बताइए और उसके पीछे आप अपना तर्क जो सोचते होंगे वो बताइएगा। क्या होगा सर? कौन सी क्लास है भाई? एसएससी जीडी की क्लास चल रही है, जिनका एसएससी जीडी का है, ठीक है, एसएससी जीडी और यूपीपी। चलो, कुछ लोगों का कहना है बी है, कुछ लोगों का कहना है ए है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए? ठीक है, सार्वजनिक छुट्टी मतलब जो आपका गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं। ठीक है, सभी लोगों का कमेंट बी आ रहा है। ठीक है, सभी लोगों का कमेंट बी आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान से समझिएगा, तर्क कह रहा है कि नहीं, ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित है। एक कथन था और एक व्यक्ति ने यह तर्क दिया। दूसरा कह रहा है कि हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर जो है ये जो तर्क दिया गया, इसमें जो आपका आंसर है, ठीक है, वो आपका राइट आंसर ए दिया गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर इसमें ए दिया गया। लेकिन एक चीज समझिएगा कि जो तर्क होता है वो कभी सही गलत नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका स्ट्रांग होता है और वो आपका क्या होता है? वीक होता है। जो तर्क होता है वो कभी सही गलत नहीं होता, वो स्ट्रांग और वीक होता है। मतलब प्रबल होगा, ठीक है, या दुर्बल होगा या कमजोर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आंसर क्या मानता है? जो आंसर इसमें दिया गया था वो ए दिया गया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भी इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहा है, तो जो देश के लिए इतना कुछ किए हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर उनके उसमें श्रद्धांजलि में अगर आपका अवकाश कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है,
तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका बी होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में जो राइट आंसर दिया है वो ए दिया है। अब देखिए आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं कि उसका किसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर कुछ होता है, किसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर कुछ होता है। अब आपका आयोग उसके आंसर को क्या मानता है, कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड होते हैं तो दोनों विकल्पों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी होगा सर। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि इसमें दोनों भी कोई भी हो सकता है। चलो आगे आओ। चलो अब बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या है 30 को? चलिए अब ज्यादा इसमें कमेंट ना करिए आप लोग। चलिए क्या कथन दिया गया है, सभी बिल्लियां जानवर हैं, तो देखिए बिल्ली और सारी की सारी बिल्ली क्या है, जानवर हैं। फिर कह रहा है कि कोई जानवर आदमी नहीं है, कोई जानवर आदमी नहीं है। कोई का मतलब होता है सभी, कोई का मतलब होता है सभी। ठीक है, सभी जानवर क्या है, आदमी नहीं है। ठीक है, अब पहला कह रहा है कि कुछ बिल्लियां आदमी हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां क्या है, आदमी हैं, तो ये क्या होगा, 100% गलत होगा। ठीक है भाई, इसको समझिएगा, सभी बिल्लियां क्या है, सारी की सारी बिल्लियां क्या है, जानवर हैं। और कह रहा है कि कोई जानवर, मतलब ये जो सारे जानवर हैं, ये जो सभी जानवर हैं, ये जो सभी जानवर हैं वो क्या है, आदमी नहीं है। अब अगर सभी जानवर आदमी नहीं है तो सभी आदमी क्या होंगे, जानवर नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑल नॉट का रिलेशन होता है ना वो बोथ साइड होता है। अगर सभी ए बी नहीं है तो आपका ये भी होगा कि सभी बी क्या होगा, ए नहीं होगा। अब यहां पे कह रहा है कि कुछ बिल्लियां आदमी हैं, तो भाई यहां पर रिलेशन क्या है, निगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव सही होगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि कुछ जानवर आदमी नहीं। अब देखिए सभी जानवर आदमी नहीं है, तो अगर सभी जानवर आदमी नहीं है तो कुछ जानवर भी आदमी क्या होंगे, नहीं आएंगे। जहां पर सभी होता है वहां पर सम अपने आप आ जाता है, क्योंकि सम और सम को मिलाने पर ही ऑल बनता है। तो जहां पर सभी दिया गया होगा, जैसे यहां पर दिया कि कोई जानवर आदमी नहीं है, अब अगर सभी जानवर आदमी नहीं है तो कुछ जानवर भी आदमी नहीं होंगे। ठीक है, तो जहां पर ऑल होगा वहां पर सम अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, क्या हो गया, चलो क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है ना? तो जहां पर ऑल दिया होगा वहां पर सम भी सही होगा और ऑल भी सही होगा, और जहां पर केवल सम दिया होगा वहां पर ऑल नहीं सही होगा, क्योंकि जहां पर ऑल की बात होती है वहां सम अपने आप आ जाता है, लेकिन जहां पर सम की बात होगी वहां पर ऑल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है? चलिए, सभी लोगों का बी आ रहा था, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि यदि नोएडा को 39658 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलिए चलिए, कह रहा कि यदि नोएडा को NOIDA को क्या लिखा जाए, 39658 लिखा जाए, तो आपसे कह रहा है कि इंडिया को क्या लिखा जाएगा। इंडिया I की जगह पे 6 है, N की जगह पे क्या है, 3 है, D की जगह पे 5 हो, I की जगह पे 6 है और A की जगह पे 8। 63568 63568 विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। चंद्रमा का संबंध है उपग्रह से, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा, फटाफट कमेंट करो। चंद्रमा का संबंध है अगर उपग्रह से तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा, बताओ। सूर्य से होगा, ग्रह से होगा? चलो, तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, ग्रह। क्या होगा बच्चा, ग्रह हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह ही तो है। चलो आगे आओ। अंतर्मुखी का संबंध है बहिर्मुखी से,
तो क्या होगा इन चार विकल्प में बताइए। चरम का संबंध होगा अंतरिम से, विरुद्ध का संबंध होगा समर्थन से, कार्यवाही का, कानून कोड का, स्पर्शजा। बताइए क्या होगा, लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ सभी लोग। क्या होगा? चलो अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहां पर दो अपोजिट देखना है, चरम अंतरिम, तो ये तो दोनों समान ही हो गए, ये तो दोनों सिनोनिम्स हो गए। विरुद्ध समर्थन, तो ये होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि विरुद्ध का विलोम क्या होता है, समर्थन। मैं उसके विरुद्ध हूं, मैं उसके समर्थन में हूं, तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, कानून कार्यवाही, कार्यवाही कानून, तो ये तो सिमिलर है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर अपोजिट वाला ही होगा। ठीक है, चलिए। समुद्र, झील, महासागर और नदी, क्या होगा? समुद्र, झील, महासागर और नदी, आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, समुद्र, झील, महासागर और नदी, समुद्र, झील, महासागर और नदी, क्या होगा? समुद्र, झील, महासागर और नदी, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। समुद्र, झील, महासागर और नदी। समुद्र, झील, महासागर, कमेंट करना। झील होगा तो झील लिखना, महासागर होगा तो महासागर लिखना, समुद्र होगा तो समुद्र लिखना। जल्दी बताइए क्या होगा, समुद्र, झील, महासागर और नदी। चलिए, महासागर होगा, ये सारा सब किसमें आके मिल जाता है, महासागर में। ठीक है, चलो देखिए, हमारे यहां उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का बैच चल रहा है। जिसको इस बैच में एडमिशन लेना हो, ठीक है, वो इन दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकता है बच्चा, नंबर कहां, इस दिए गए नंबर पे कॉल कर ले। इतनी सारी फैसिलिटीज है, डेली क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट, ये सब दिया गया। ठीक है, चलिए आगे आइए। कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द से संबंधित नहीं है? रॉकेट, सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। रॉकेट, सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। चलो बताओ क्या होगा। अरे बता तो दिया आंसर, क्या होगा? रॉकेट, सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, क्या होगा? ठीक है, तो सैटेलाइट सही है, उपग्रह। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं है? ठीक है, तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया करो। चलो, लोहा है, स्टील है, स्वर्ण है या टील है, टिन है, बताइए कौन सा संबंधित नहीं है? लोहा, स्टील, लोहा, टीन और स्टील, स्वर्ण, क्या होगा? लोहा, स्वर्ण, टीन और स्टील। ठीक है, तो आपका स्वर्ण होगा। ये तीन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपका क्या हो गया, अलग हो गया। आगे देखो, कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं? अंगूर, अनार, इलायची, आम। अंगूर, अंगूर, अनार, इलायची, आम। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको चारों ही सही लगते हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत क्लोज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो अप्रोच है, आप भी अपनी जगह पे सही हो, एग्जामिनर को सोच रहा वो भी अपनी जगह पे सही है, तो उसमें क्या है कि उसमें फिर ज्यादा सही आपका कौन एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसको सही माना जाता है। ठीक है, फास्ट करो सर, इसका हो जाएगा इलायची। क्या हो जाएगा? इलायची। ठीक है, चलो बताओ इसमें क्या होगा।
इलायची, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ए और बी क्या है, बच्चे हैं, किसके, सी के। सी के बच्चे कौन हैं, ए और बी। बच्चे में दोनों आ जाएंगे, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। कह रहा है यदि सी माता है बी की, अब सी क्या है, माता है, किसकी माता है, बी की, ठीक है। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। अब कह रहा है कि ए पुत्री नहीं है सी की, तो पुत्री नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो कह रहा है कि सी और ए किस प्रकार संबंधित है, तो सी क्या है, माता है और पुत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, माता और पुत्र हो जाएगा। ये आपका बहुत हलवा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, खासकर यूपीएसआई में इस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है भैया। इतना इजी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में दे रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो अब आप सोच लो कि यूपीपी में क्या देगा। मैथ्यू ने अपने मित्र साम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। मित्र कह रहा, किससे कह रहा, साम से, किसकी तरफ इशारा करते, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो कह रहा है कि वह फोटोग्राफ किसका है, बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। मैथ्यू ने अपने मित्र साम से, चलो मान लीजिए ये मैथ्यू है और एक उसका मित्र है कौन, साम। अब इससे कह रहा है, किसकी तरफ इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि उस लड़की का, ये एक लड़की है और इस लड़की का पिता, इस लड़की का जो कौन है, पिता है, वो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। अब इसका जो पिता है वो मेरी माता, किसकी माता, जो कहानी सुना रहा है, कौन कहानी सुना रहा है, मैथ्यू। ये मैथ्यू की माता का इकलौता क्या है, पुत्र है, तो मतलब ये मैथ्यू ही हो गया। तो कह रहा है कि वह फोटोग्राफ किसकी है। अब भाई ये फोटोग्राफ किसकी है, ये मैथ्यू के पुत्र की है, वो पुत्री की है। तो कह रहा है कि मैथ्यू की पुत्री का, ठीक है। फोटोग्राफ किसकी है, ठीक है, पापा का कह रहे हैं, ठीक है। फोटोग्राफ किसकी है, फोटोग्राफ किसकी है, मैथ्यू के लड़की की है ना, लड़की की, ठीक है। चलो आगे देखो, नागरिक शिक्षित और लोग, क्या होगा, नागरिक शिक्षित और लोग, लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग में सब आ जाते हैं, ठीक है। तुम हम सब, ये सब लोग में है, तो लोग के अंदर हो जाएंगे नागरिक और शिक्षित। अब सभी नागरिक तो शिक्षित होते नहीं हैं और ना ही सारे शिक्षित क्या होते हैं, नागरिक होते हैं, ठीक है। कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं और कुछ शिक्षित नागरिक होते हैं, ठीक है। क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ। ए बी सी। सर आपने सिलॉक्स बहुत अच्छा पढ़ाया आज तक हमें इस लेक्चर, ठीक है, थैंक यू प्रवीण जी। चलिए बताइए क्या होगा। जिनको सिलॉक्स डिटेल में पढ़ना होगा ना, वो चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, पढ़ा हुआ पूरा बेसिक से। इस प्रश्न का क्या होगा, सी डी, कौन सा विकल्प सही होगा, बताओ फटाफट। नागरिक शिक्षित और लोग, क्या होगा, ठीक है। तो आपका डी सही है, ठीक है। ये लोग हो जाएगा, ये नागरिक हो जाएगा, ये शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, जिन लोगों का डी है बिल्कुल सही है। आगे आइए, देखिए हमारे यहां कौन कौन से बैचेज अवेलेबल हैं। एक यूपी लेखपाल का है, एक हिंदी इंडिविजुअल का है, एक हिंदी इंडिविजुअल, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट। इन सारे बैच को अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो प्लेलिस्ट पर स्टडी 91 के नाम से है, ठीक है। चलो पढ़ लेना। चलो बताओ, राजनीतिज्ञ, कवि और महिला, ठीक है। राजनीतिक, कवि और महिला, क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कवि की जगह पे कवित्री लिखा रहेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर महिला की बात है तो यहां पे कवित्री लिखना चाहिए, कवित्री, ठीक है। तो आप जनरली अगर कवि लिखा है तो मान के चलिए कि वो महिला और मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। और फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, राजनीतिक, कवि और महिला, कौन सा होगा, राजनीतिक, कवि और महिला। क्या होगा, तो आपका विकल्प नंबर ए होगा, ठीक है।
कुछ राजनीतिक कवि हो सकते हैं, कुछ कवि राजनीतिक हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक महिला हो सकते हैं, कुछ महिला राजनीतिक हो सकते हैं, कुछ कवि महिला हो सकते हैं, कुछ महिला कवि हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर ए। 365 का 90, 623 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 365 का रिलेशन है 90 से, तो आपको बताना है कि 623 का रिलेशन किससे होगा, बताइए किससे होगा, जल्दी बताओ। चलिए अब इसको देखेंगे आप, तो यहां पर क्या है, 6 त्रिक 18, ठीक है, और 18 पचे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां पे 6 दूनी के 12 और 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से टेलीग्राम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर आपकी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। इसके बाद मैथ की क्लास प्रवीण सर के साथ, ठीक है, 1 से 2। चलिए मिलते हैं परसों। कल क्लास रहेगी क्या सर? ठीक है, कल आपकी संडे हॉलीडे है, तो कल आप इंतजार मत करिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार के दिन। ठीक है, चलिए थैंक यू, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।